खैर टीपू वगैरह नहीं है, लेकिन वक्त तो अच्छा गुजर सकता है। किधर की तैयारी? कहीं नहीं। किधर की तैयारी? कहाँ जाऊंगा? कहीं नहीं, पारी करने जा रहा हूँ बाहर। लफंटियों में वक्त जाया करने की बजाय बेहतर नहीं होगा कि मामू के घर चला जा, रूठी हुई बीवी को मना ले, वापस ले आ। यही बेहतर होगा। फिर एक काम करो ना, तुम चली जाओ। तुम क्यों नहीं जाके माफी मांग लेती? ले आना उसे। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, लगता है रोब खत्म हो गया ना तुम्हारा। ये तो बहुत बड़ी और पॉजिटिव बात है यार। ये फॉरेन डॉक्टर्स उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। हमें अल्लाह से बेहतर की तवक्को रखनी चाहिए। कोर्स बाबा, हमेशा आप बस दुआ करें। अरे 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 बेटा, कैसे? ओके। क्या आप लोग आज बाहर गए थे? आंटी, आपको पता है मैं ना बाबा से भी मिली थी। बाबा दुबई से वापस आ गए, पर वो हमारे साथ नहीं आए। वकार आप लोगों के साथ नहीं आए? नहीं डैड, वो नहीं आया। अब उसे क्या प्रॉब्लम है? जब हमने आपको माफ कर दिया, then why he didn't come? डैड, वकार चाहता है कि आप उसे कॉल करें, आप बुलाएं उसे। What? दिमाग खराब हो गया तुम्हारे शौहर का? डैड, ना आप उसे कॉल करेंगे और ना उससे बात करेंगे। That's it. अरहम, नैना, तुम लोग अंदर जाओ। शाबाश। बालाज, क्या चाहती हो तुम? बोलो। मेरा घर बर्बाद करना चाहते हो? Stop this emotional drama, आतीना। किसको बेवकूफ बना रही हो? हमें या खुद को? उसने क्राइम किया है, क्रिमिनल है वो। क्राइम किया नहीं, उसने करने की कोशिश की थी। For heaven's sake, आतीना। बालाज, तुम चुप रहो मायरा, मुझे पूछने दो इससे। वो एक महज मुजरिम नहीं है, क्रिमिनल है वो। जुर्म किया उसने, खुद पकड़ा है हमने उसे रंगे हाथों। तुमने डैड से माफी मांगी, डैड ने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने उससे घर लाने की बात की, हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन अभी जो तुम बात कर रही हो ना, वो इंतहाई स्टूपिड बात है। तुमने सोच भी कैसे लिया? बालाज, बालाज बेटा, आप अदीना को बात करने दीजिए। नो, नेवर डैड। आप उस घटिया इंसान को कॉल नहीं करेंगे, उसे बुलाएंगे नहीं। डैड, आपका बेटा जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं आपको किसी के सामने लेट डाउन होते हुए नहीं देख सकता। बालाज, आप इतना स्ट्रेस क्यों हो रहे हैं? तो ये भी बता दो कि मुझे रीना के साथ उलझना नहीं चाहिए था। अब आप ना बहुत ज्यादा हार्श हो गए हैं। मुझे पता है तुम क्यों कर रही हो। तुम बाबा की। रुक क्यों गए? कह दें। आपने अपना इनकम्प्लीट सेंटेंस बोल के उसके मायने तो पूरे बता दिए मुझे। बालाज, मुझे बाबा की रिस्पेक्ट ना अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, मगर ये कहाँ की अक्लमंदी है कि किसी अपने के
लिए किसी दूसरे अपने का एहसास बिल्कुल ना किया जाए। तुम क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ बोलो, घुमा क्यों रही हो? बालाज, मैं अदीना आपी की बात को बिल्कुल फेवर नहीं कर रही, लेकिन उस बात के पीछे जो रीजन है ना, उसको जानने की मैं जरूर कोशिश करूंगी। और अदीना आपी के चेहरे पे इत्मीनान नहीं बल्कि एक मायूसी थी जो ये बिल्कुल जाहिर कर रही थी कि वो जानबूझ के नहीं कर रही, उनसे करवाया जा रहा है। और क्या आपने उनकी आंखों में आंसू देखे थे? वो जिसके लिए रोना कमजोरी के अलावा तो वो रो रही थी। आई एम सरप्राइज्ड अदीना। क्या मेरी बहन इतनी कमजोर जो पहले बगैर रोए अपनी बातें मनवा लेती थी, आज इस तरह? तुम मेरे वो भाई थे जो मेरी किसी बात को नहीं टालते थे, मगर आज मैं आज भी तुम्हारी किसी बात को नहीं टाल सकता थी ना। तुम मुझसे मेरा कुछ भी मांग लो, मैं अपनी बहन की मुस्कुराहट के सबके सब कुछ दे दूंगा, लेकिन अपनी बाप की इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता मैं। दीना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो डिस्कस करो ना, हम लोग मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैं भाई हूं तुम्हारा, तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करूंगा। खुद ज्यादतियां करके मुझसे पूछ रहे कि कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। मैंने क्या ज्यादती की है? आज मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती यार, प्लीज। तुम डैड से कहो कि वकार को एक बार फोन करने, बस। नहीं करेंगे। अगर मसला तुम्हारे वकार की ईगो का है ना, तो सवाल मेरे बाप की इज्जत का भी है। जाके कह देना अपने शौहर से। बिलाल, शहजादे कहाँ हो आजकल? काफी अरसे बाद शक्ल दिखाई दी। तुम जानते हो मुझे? अरे बिलाल भाई, कैसी बात कर दी? टीपू के शहजादे को भला कोई भूल सकता है? टीपू, हाँ टीपू यार, कहाँ है टीपू आजकल? टीपू जेल गया हुआ था ना? हाँ, वो तो कब का आ गया। गया था मैं उसके पुराने ठिकाने, लेकिन वहाँ तो कोई नए लोग ही मिले मुझे। ठिकाना तो नहीं बता सकता, हाँ अलबत्ता फोन नंबर दे सकता हूँ। दे दो यार, अगर है फोन नंबर, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बात कर लेना, बुलाए तो चले जा। ठीक है, शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बिलाल, एक भाइयों वाला मशवरा दूं? रास्ता मुश्किल और रिस्की है, कुछ देर का एडवेंचर है और फिर बर्बादी। समझ गया, शुक्रिया, खेलो आपकी। पाकीज़ा, ये है शहजादी। रोड क्रॉस करके जो बंगले है ना, उसमें इसकी माँ काम करती है। शहजादी तो होगी, लेकिन ज्यादा जवान नहीं है।
अधेड़ उम्र औरतों से ज्यादा जवान लड़कियां अच्छा काम करती हैं। मुतमईन ना हो तो दूसरी देख लेंगे। खैर तू कह रही है तो रख लेती हूँ, लेकिन पैसे मेरी मर्जी के। उसकी फिक्र ना कर, इसकी माँ को लेने आएगी जब खुद ही बात कर लेना। हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगी। शहजादी जा किचन में जाके चाय तो बना, दूध पत्ती। रुक, मैं चलती हूँ तेरे साथ, दूध पत्ती बताती हूँ कहाँ है। आय हाय माँ जी। हाय हाय, रुक माँ जी। बेटा जी 170 साल की बुजुर्ग नहीं हूँ, बाजी ठीक है। हाँ अरे बाजी आप फिक्र क्यों करती हैं? अब तो आप फिक्र ही ना करें, बस ये समझें कि आपका किचन मेरे हवाले है। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ चीजें उलट पुलट ना करना और चीजें जाया नहीं करनी। आप फिक्र ही ना करें, मैं बहू की तरह थोड़ी बेटी की तरह काम करूंगी। वाह, लड़की ठीक लग रही है, मेरी सोच से सही है। अहमद ने आज फिर से मुझ पर हाथ उठाया, और वो भी उस शांजे के लिए। मैं अपने घर पर किसी को कब्जा नहीं करने दूंगी। उस शांजे को मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं शबनम, पागल हो गई हो तुम। ये क्या करने जा रही हो? अहमद से उस थप्पड़ का बदला लेना चाहती हो? अरे यही तो मौका है अपनी बेबसी के जाल में उन लोगों को फंसाने का। उसको बैठ कर करना सही तरीके से, और कोने में डाल। अरे निकाल रही हूँ बाजी। लगता है आपके घर की सफाई हुए महीनों से ज्यादा हो गया है। हाथ चला, मुंह नहीं। अब मुंह बंद कर लूंगी तो हाथ भी बंद हो जाएंगे मेरे। मैं खरा और थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ, इसलिए मेरी बेबे मुझे पटाखा कहती हैं। पटाखा 100% सही कहती हैं। अरे माँ जी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आप जाएं धुलाई के कपड़े लेकर आ जाएं, मैं सफाई करके धुलाई कर दूंगी। हाँ ये तो सही कह रही है। पहाड़ कौन है? तुझे बताया तो था, घर के काम शाम के लिए मैं रखूंगी मासी। ये है शहजादी उस पटाखा। अच्छा मुबारक, मुझे नाश्ता दे दे। शहजादी ये बाद में कर लेना, पहले नाश्ता बना दे भाई के लिए, और तेल कम। जी बाजी। शाबाश, तेल कम। अम्मी क्या हो गया तुम्हें? किसको रख लिया तुमने काम पर? शक्ल नहीं देखी, वो मशकूक लग रही थी। दुनिया का सबसे बड़ा मशकूक तो तू है। कल को कुछ हो गया ना, मुझे नहीं कहना कुछ। कुछ नहीं होगा, तेरी माँ को सुकून मिल रहा है, तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुकून मिल रहा है? सुकून क्यों नहीं मिलेगा? काम तो नहीं करने पड़ रहे ना माँ को। तू बड़ी मदद करता था मेरी सफाई में, है? ये जो बाहर जाके घर के सौदा और ये सारे काम करता हूँ ना, ये भी कोई आसान काम नहीं है। तेरा कसूर नहीं है, है बिल्कुल दादी पे गया है। चिड़ 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 चिड़। बड़ी याद आ रही है दादी की आपको? हाँ, सास मेरी बेटे के रूप में बैठी जो है। लो, अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बू होटल गए हैं, और अन्नू स्कूल से आ जाएगी। उसके आने से पहले हमें वापस आना होगा। बेटा जल्दी करो। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा है। सबा, मैं तुम्हें कोई घुमाने नहीं ले जा रही, तुम्हारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए ले जा रही हूँ। बेटा जल्दी करो। अच्छा ना अम्मी, बस कर दे। अम्मी अम्मी लगा रखी है। तुम्हें पता है ना पिछली दफा डॉक्टर ने क्या कहा था कि चेकअप वक्त पर होना है, और तुम हो के सुस्ती में बैठी भी हो। चलो बेटा उठो। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। अच्छा चलो जल्दी से बाल बना लो। बल्कि लाओ मुझे तो, मैं बनाती हूँ तुम्हारे बाल। आओ। क्या हो गया अम्मी?
आप तो मेरी ऐसी खिदमत करी जैसे कोई मैं बीमार हूँ। ये खिदमत हर माँ अपनी बेटी की खुशी खुशी करती है, हैं? इसी का तो असल सूद मिलता है। बस मैं तो चाहती हूँ कि नन्ना सा मेहमान इस घर में जल्दी से आ जाए और उसकी हंसी की आवाज इस पूरे घर में गूंजे। ये मैं तुम्हें बता देती हूँ सबा, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। हाँ अच्छा ये लो, चलो पकड़ो, तुम बाल बनाओ और ये बताओ मुझे कि वो रिपोर्ट्स कहाँ रखी हैं तुम्हारी? रिपोर्ट्स वो ड्रॉर्स में रखी है। बिलाल भाई, वो मुझे ना सफाई करनी है। तू कर लो सफाई। तो ना आपको बाहर जाना होगा ना, आपकी मौजूदगी में से सफाई नहीं होगी। क्या मतलब मेरी मौजूदगी में सफाई नहीं होगी? जी मेरी अम्मा कहती है कि एक जवान लड़का और खूबसूरत लड़की, मेरा मतलब कि आप बैठे, मैं बाद में आ जाऊंगी ना। सुनो, कर लो सफाई। शहजादी हो पटाखा, कर लो। एक तो इनकी अम्मा के पेट में कोई बात ही नहीं रहती, बता दिया इनको। पटाखा मैं सबके लिए थोड़ी ना। जल्दी लेकर आओ। मामा आप और कितनी देर में आएंगे? मामा मुझे बाबा के साथ खेलना है। हाँ बेटा, आप बाबा के साथ जरूर खेलोगे। और हम नैना, तुम लोग चाहते हो ना कि तुम लोग के पापा वापस आ जाए? जी मामा। तो फिर अरहम, नैना, तुम लोग बालाज मामू से कहो, उनसे जिद करो। एक वही है जो तुम्हारे पापा को वापस बुला सकते हैं। अरे बच्चा, क्या कर रहे थे तुम दोनों? हाँ, खेल रहे थे? शाबाश। बालाज, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, वो डॉक्टर अफान की क्लिनिक जा रहे थे। बालाज मामू अब पापा को बुला ले। आप प्लीज मेरे पापा को बुला दे। बालाज प्लीज, स्टोरी को रिपीट मत होने दो। अरहम और नैना को बालाज और अदीना बनने से बचा लो प्लीज। दुनिया जो तेरा हक ना दे, दिल बोले तू वो छीन ले। सब कांटे अपनी राहों के, तू आगे बढ़ के तोड़ दे। रास्ते में जो भी आ जाए वो दीवार गिरा। क्या मतलब अफान, बालाज की सर्जरी नहीं हो सकती है अभी? सॉरी भाभी, आई एम रियली सॉरी। अफान, तुमने तो कहा था कि भाभी आप फिक्र ना करें, 99% बालाज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वो अफान, फॉरेन डॉक्टर्स ने भी तो यही कहा था कि ये ठीक हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल कहा था, अब भी मैं यही कह रहा हूँ। क्या भाभी, मैं मजाक कर रहा था। ऐसे मजाक ना बालाज किया करता था। अफान, मैं आपको ना छोड़ूंगी नहीं अभी। प्लीज भाभी, आप डांटिए मत। सर्जरी की जो डेट है वो नेक्स्ट मंथ है, तो आप ऐसा करें, सर्जरी की तैयारी कीजिए। अफान अफान अफान, I'll see you। मुझे तो डरा ही दिया था अफान। वो तो मैं आपकी वजह से रुक गया, वरना तो मैं तो उसकी जान ले लेता। अच्छा, अब मुझे बताओ कि फर्दर क्या करना है, आगे क्या पोजीशन होगा, हम कब जा सकते हैं बाहर?
मेरा शेर, तू तो वैसे का वैसा ही है यार। अबे कहाँ यार, बस चल रही है जिंदगी। लेकिन माशाल्लाह से तुम लोग तो बिल्कुल सेट लग रहे हो हैं, लाइफ जम गई लगता है। क्योंकि हमें लाइफ को जमाना आता है और दूसरों की लाइफ को पिघलाना भी। वही बात है भाई। यार बिलाल, तू ये बता, तूने हमें ढूंढा क्यों? कहीं पर्ची वर्ची तो नहीं कटवानी? अबे क्या पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा था यार। तुम लोगों की याद भी आ रही थी तो बस इसलिए चक्कर लगा लिया। तू जानता है ना, हम जैसों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अरे यार लाइफ ही ऐसी चल रही है, अब क्या अच्छा और बुरा हो सकता है। अच्छा एक बात तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं, अब हम वो गली मोहल्ले के आवारा लड़के नहीं हैं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं और खुद को बचाने के लिए एक दलदल में फंस चुके हैं। मुझे लगता है तेरे बस का काम नहीं है ये। यानी मेरे बस का काम है, यानी मैं डिसाइड करूँ तो अच्छी बात है। अरे वाह बॉस। चलो यार तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। इससे पहले फिर ये बोलेगा समझदार हो गया, मुझे अभी भी चाय चल रही है, मतलब बड़े हो गए। और कितना झूठ बोलोगी शबनम कि अहमद ने तुम्हें मारा है? ये फिर से झूठ बोल रही है। आंटी मैं सच कह रही हूँ, अहमद ने सच में मुझे मारा है। ओह, तो बात एक बार फिर से हाथ उठाने तक पहुंच गई है। नजीर, जरूर इसने कुछ किया होगा, तभी मेरे बेटे ने हाथ उठाया होगा इस पे। आंटी मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझती हैं। मैं तो बस अहमद से माफी मांग रही थी, जैसे मैं आप सबसे मांगती रहती हूँ। अगर अहमद ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मारा, बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। अल्लाह इस घर को इसी तरह हंसता बसता रखे। आमीन आमीन। अरे वाह मिठाई। ये ले बेटा, मुंह मीठा करे। छोटे बाबा, हाँ आप इंशाल्लाह अब जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अरे इंशाल्लाह। और ये सब हमारी दुल्हन बिटिया की दुआओं और मोहब्बत का नतीजा है। हाँ वैसे कह सकते हैं मेरी मोहब्बत और दुआएं बलाज के लिए ही हैं, लेकिन ये सब कुछ बाबा की मोहब्बत और दुआ का फल है। अब आप हमारी दुल्हन बिटिया को नहीं जानती। ये अपनी धुन और इखलाक की इतनी पक्की हैं कि अपने हिस्से की मोहब्बत भी दूसरों में बांट देती हैं। अरे वाह, सर्जरी मेरी होने वाली है और हौसला अफजाई मारा की हो रही है, बड़ी बात है। वैसे बाबा आप एक बात जानते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। You're right. थैंक गॉड। वैसे इसी बहाने तुमने अपने आप को औरत तो कहा। आजकल के जमाने में औरतें अपने आप को औरत कहने से कतराती हैं, नहीं? जी नहीं, वैसी भी कोई बात नहीं है। ओके सम अदर टाइम ये वैसे हम फिर करेंगे। अब ये बताइए कि डॉक्टर के पास जाने का प्लान कब का है? बाबा डॉक्टर अफान हमें जैसे अपॉइंटमेंट दे दे, हम द वेरी नेक्स्ट डे इनके पास चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा बेटा ख्याल रखना कहीं दिल बर्दाश्त ना हो जाए। एक लेंथी प्रोसेस होता है ऑपरेशन का। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक बहुत बेहतर करेंगे। हिम्मत से काम लेना है तुम दोनों ने। मुझे अल्लाह पाक से बड़ी उम्मीद है कि एक न एक दिन बालाज अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ वो उठाया मैंने हाथ उस पे। अहमद, अबू मुझ जैसे मर्दों को ना शबनम जैसी औरतों को सबक सिखाने के लिए करना पड़ता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो लड़की अब तक हमारे घर में कर क्या रही है।
नजीर, आप उसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? तुम कैसी बातें कर रही हो रुखसाना? शबनम अब भी इसके निकाह में है, उसे यूं घर से नहीं निकाल सकते। अबू मैं उसे तलाक देना चाहता हूं, नहीं रहना चाहता उसके साथ। देखो बेटा, रिश्ता बनाना जितना आसान होता है उसे निभाना उतना ही मुश्किल। अब तुम अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करो कि तुम्हें शबनम के साथ अपना रिश्ता कायम रखना है या नहीं। जज्बात में आके इतने बड़े फैसले नहीं किए जाते। अब उसकी सजा और जजा का फैसला तुम्हारे हाथ में है। चलो रुखसाना। शपा, बेटा ठीक से खाना खाओ। पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हें अपनी खुराक का खास ख्याल रखना है। जी मेरी बात ही नहीं सुनती, खाना खाती नहीं है, सूंघती है। अम्मी खा तो रही है, सुनने से कौन सा पेट भरता है? तुम चुप रहो, हर वक्त बड़ों की बातों में नहीं बोलते। क्या हो गया अम्मी? आप भी ना बस हर वक्त उस बेचारी अम्मी को डांटती रहती है। सबा, अगर तुम्हें घर का खाना पसंद नहीं है तो बाहर से कुछ ला दूं अगर दिल कर रहा है तो। अरे नहीं नहीं अब्बू, आप मुझे बिला वजह शर्मिंदा कर रहे हैं। आप जानते तो हैं मैं बाहर के खानों की कहाँ शौकीन हूँ। हाँ, मुझे कह रही थी कि पिज्जा खाना है, अभी थोड़ी देर पहले ही कह रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही आपा को फ्रूट खिलाया, उससे पहले जूस पिलाया, उससे पहले बादाम का हलवा। वाह भाई, कैसे लगेगी भूख? तुम्हें कौन समझाए? खाओ, ये पिज्जा खाना है। टूटे हाथों से ना दबा, सही तरह से दबा। जोर नहीं है, ठीक तरह से दबाना। दबा ही रही हूँ। इतनी देर हो गई है, माँ क्यों नहीं आई अभी तक तेरी? अरे बाजी, मैंने आपको बताया था कि अम्मा के बंगले में ना दावत है, वो थोड़ी देर से आएंगी। आपको कोई मसला है तो मैं अकेली चली जाऊंगी। मुझे क्या मसला होना है, तेरे लिए सोच रही थी। वैसे शहजादी, तेरा बाप क्या करता है? करना क्या है बाजी, दिन में सोता है, रात में नशे करता है। इसीलिए इतनी छोटी उम्र लड़की को भेज दिया है कमाने के लिए। अरे बाजी, आपके यहाँ ये 20-22 साल उम्र की लड़कियों को कम उम्र कहते हैं। हमारे यहाँ तो इस उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है और वो बच्चों की माएं बन जाती हैं। बड़ा बोलती है तू शहजादी। जब थोड़ी देर बिल्कुल खामोश रहे, मैं आराम करूं, अपने जहन को जरा आराम देना चाहती हूँ। सो जाऊं तो जगा देना जब माँ आए। जी बाजी। अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। हाँ, ये मायरा, मैं सोच रहा था कि हमारा मेडिकल विजिट हम हनीमून में कन्वर्ट कर दें। आफ्टर माय सर्जरी हम वर्ल्ड टूर पे निकल जाएं। हमारे कदमों के नीचे ये पूरी जमीन, और हम उस जमीन पे ऐसे चल रहे हैं जैसे चांद पे कदम रख रहे हैं। हेलो, शायद पहला शख्स होगा जो अपनी सर्जरी पर इतना खुश है। मैडम, आपने शायद मतलब गलत ले लिया। मैं अपनी सर्जरी पे नहीं बल्कि आपके साथ ट्रिप पे खुश हूं। आप, मैं और हनीमून। अच्छा जी, पता है आप इंतहाई छिछोरे होते जा रहे हैं। छिछोरे? What a beautiful word.
वैसे आप अपने रोमांटिक होने के चक्कर में ये भूल रहे हैं कि आपके प्रोफेशनलिज्म का क्या होगा फिर? प्रोफेशनलिज्म कहां से आ गया इसमें? वेल, अगर एक बिजनेसमैन एक वर्ल्ड टूर प्लान करता है तो फिर उसके एब्सेंस में उसके बिजनेस का क्या होगा? वैलिड पॉइंट। बट मायरा, मैं अपना इरादा बदलने वाला नहीं हूं। बाबा है ना, वो सब संभाल लेंगे। चल बाबा के पास चलते हैं। पागल हो गए? बाबा के पास चलते हैं। रुको वकार। वैसे तो तमीज और शर्म तुम्हें छू के नहीं गुजरी, मगर इस घर में रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। क्या लिया? नहीं, इस घर में तो आ चुके हो तुम। जिस तरह से आए हो ना, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। तो कोशिश करना कि आज के बाद कोई गलती मत करना, क्योंकि माफ करने के मूड में नहीं हम लोग। सो कंसिडर दिस योर लास्ट वार्निंग। साले साहब, ज्यादा हवा में उड़ना ना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और एक बात और, नेक्स्ट टाइम मुझे सहमत देने की जरूरत नहीं है। जो भी बात करनी हो अपनी प्यारी अकलौती बहन से करना। ओके? बाबा, इस टाइम कॉफी आपको किसने बना के दी? ये बात आप जानते हैं ना कि अगर नींद ना पूरी बीपी डिस्टर्ब हो जाता है। बेटा सर में कुछ दर्द हो रहा था, सो बुआ को कहा कॉफी बना दे। और आज आपका मूड क्यों खराब है? डैड, आई एम टेलिंग यू, आपने वकार को माफ करके और घर बुला के ठीक नहीं किया। आप उससे मिल के आ रहे? बाबा बलाज, क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग ये सब कुछ अदीना आपे के लिए कर रहे हैं ना? ऐसा होता है, अपनों के लिए कभी कभार आपको कड़वे घूंट तो पीने होते हैं बाबा। You're right, ठीक कह रही है। आप ये बताइए कि आपके बाहर जाने का प्लान फाइनल हुआ कि नहीं? दरअसल बाबा, इसी सिलसिले में हम दोनों आपके पास आ रहे थे। बोलिए। डैड, दरअसल वो बात ऐसी है कि स्वीटहार्ट, तुम इस अंधेरे कमरे में क्यों उदास, क्यों लेटी हुई हो? तुम्हारा उदास होना तो बनता ही है, मेरे बगैर तुम उदास तो होगी ना। जस्ट स्टॉप इट वकार, मैं तुम्हारी बकवास सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। तुमने जो कहा मैंने वो किया, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम मेरा एतबार, मेरी मोहब्बत और अपना मकाम खो चुके हो। इसलिए तुम इसी वक्त इस कमरे से निकल जाओ।
अदीना, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सके तो इस कमरे से कैसे निकालोगी? देखो, तुम मुझे इस घर से, इस कमरे से और अपनी जिंदगी से तो बिल्कुल ही नहीं निकाल सकती। अदीना मलिक, अब तुम वो करोगी जो मैं चाहूंगा, वकार अहमद जो चाहेगा, क्योंकि तुम मेरी मोहताज हो, वकार अहमद की। वकार, तुम बहुत ही कमीने, घटिया और कमजोर इंसान हो। हाँ, यस ऑफ कोर्स, इसीलिए तो तुम्हारा शौहर हूं। अच्छा, तुम यहां बैठकर अपना खून जलाओ, मैं जरा बच्चों से मिलकर आता हूं। ओके? हेलो, पापा इज हियर। जो बच्चे पाले पाले छे, क्या हो रहा है? गेम खेलना थे। बट नाना पापा तो नाराज है। नैना पापा जी क्यों नाराज है? अच्छा, नैना के पापा को क्या करना होगा जो नैना पापा से नाराजगी खत्म कर देगी? नैना के पापा को बहुत सारी डॉल लेनी चाहिए होगी, बहुत सारी मरमेड, फेरी, यूनिकॉर्न, कैट्स, आइसक्रीम, चॉकलेट। ओके 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 ओके, नैना के बाबा ये सब कुछ करेंगे। हैप्पी? नैना और बाइक को तो छोड़ के तो नहीं जाएंगे? नहीं। ठीक है, चले? कहाँ चले? आइसक्रीम खाने और कहाँ? आइसक्रीम खाने। चलो फिर चले, जल्दी से आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे। यही चाहती थी ना तुम? तुम्हारे गुनाहों की यही सजा है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया। शबनम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अहमद, तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। रस्ते में जो भी आ जाए वो दीवार गिरा दूं।